हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे अपने अपने घर में, सब अच्छे से खुशी से रह रहे होंगे, साथ साथ मिलके, फैमिली के साथ मिलके। गाइस, परसों की रात में नेहा तिवारी और सचिन का लाइव देख के लग रहा था कि यूट्यूब पर अब शायद शांति हो गई है। सब लोग खुशी मना रहे थे कि अब यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे किसी की लाइफ बर्बाद होगी। सब लोग अपने अपने घर में अच्छे से रहेंगे, अपनी आगे की लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ेंगे, सब लोग अच्छे से खुशी मनाएंगे और सब कुछ भूल के अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू जारी रखना स्टार्ट करेंगे। सब कुछ भूल के ऐसा लग रहा था और सभी लोग यूट्यूब पे इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था आप सभी लोगों ने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली है और सब कुछ भूल के अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से 15-20 दिन से ये ड्रामा चल रहा था जिससे उन लोगों की तो लाइफ बर्बाद हुई थी, साथ साथ जो उनके व्यूअर हैं, फैंस हैं, उनका भी टाइम खराब हो रहा था क्योंकि बराबर वो यूट्यूब खोल रहे थे, देख रहे थे अब कोई नया पंगा तो नहीं है, फिर देख रहे थे कि अब नया कोई पंगा तो नहीं है। लेकिन यहाँ तो इन लोगों की आदत ही पड़ गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर वो पंगा नहीं कर रहे हैं तो उनके व्यूज नहीं आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। अगर वो पंगा करना बंद कर दे रहे हैं तो उनके व्यूज कम आने स्टार्ट हो जा रहे हैं। अगर वो पंगा स्टार्ट रखते हैं तो व्यूज बराबर बटोर रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग लड़ाई ज़्यादा पसंद करते हैं। एक दूसरे के घर की लड़ाई जैसे पड़ोसियों को अच्छा लगता है, वैसे ही आजकल के जो फैंस हैं, व्यूअर हैं, उनको भी एक दूसरे के घर के मैटर देखना पसंद आ गया है सोशल मीडिया पे। वो भी अब ये लोग अपना मैटर नहीं रखेंगे, सबके सामने नहीं दिखाएंगे तो इनके व्यूज भी नहीं आएंगे। तो इसी वजह से इन लोगों का रोज ना कोई नया ड्रामा आ ही रहा है। और वही हुआ, लोगों को लग रहा था सुबह सब कुछ ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद जो उनकी सलाहकार हैं जगत दीदी की, आप लोग जानते ही होंगे, उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं समझेंगे, और जो उनकी सलाहकार हैं वही बहुत ज़्यादा ड्रामा फैलाए हैं, वही इस पंगे को बंद नहीं होने दे रही, इस टॉपिक को क्लोज नहीं होने दे रही वो, क्योंकि उनको भी इसी से फायदा है, उनके भी इसी टॉपिक से व्यूज आ रहे हैं। उनको उस लाइफ में घुसना बहुत अच्छा लगने लगा है। एक दिन उन्होंने वीडियो इन टॉपिक पे नहीं बनाई तो उनके व्यूज नहीं आए, तो उन्होंने टॉपिक पे वीडियो बनाना बंद कर दिया तो व्यूज आने बंद हो गए। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि डेली डेली बहुत सारे व्यूज बटोर रही थी ना। अब जब व्यूज आना बंद हो गए तो उन्होंने फिर एक नया पंगा स्टार्ट कर दिया उसी टॉपिक पे लेके। तो गाइस, किया कुछ उन्होंने ऐसा कि जिसकी वो सलाहकार हैं, जिसकी वो साइड ले रही हैं, जिसको वो जस्टिस दिलाना, जिसको वो न्याय दिलाना चाहती हैं, बोल रही हैं मैं एक लेडी की इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, लेकिन उसी लेडी की वो खुद ही धज्जियां उड़ाने में लगी पड़ी है। सब कुछ सारा कुछ खुद ही बोल देती हैं, बोलती हैं मैं इस लेडी को न्याय दिलाऊंगी, मैं मालती चौहान जैसा नहीं होने दूंगी, लेकिन खुद ही उस औरत की धज्जियां उड़ाने में लगी हैं। पूरा यूट्यूब चाहता है कि ये मैटर क्लोज कर दिया जाए, सब लोग आगे बढ़ें, लेकिन जो उनकी सलाहकार हैं वही इस मरायते को फैलाए हुए हैं, जो बटोरे नहीं बटोर रहा है। तो गाइस, हुआ कुछ ऐसा, रिकॉर्डिंग वायरल की जाती है सुमित महल के नाम से। बेचारे सुमित महल जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं रहते, उनको पसंद भी नहीं, उनकी फैमिली को भी ये पचड़े में पड़ना पसंद नहीं, इसीलिए वो सोशल मीडिया से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है। इतना कुछ हो गया, उन्होंने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला सोशल मीडिया पे आके। अगर वो भी इस पचड़े में ना पसंद करते तो वो भी इस पचड़े में पड़ के लाखों रुपए कमा के ले जा सकते थे। उनको ऐसे पैसे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे तो क्लियर हो ही गया होगा, बहुत सारे लोग जो सुमित महल पे उंगलियां उठा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत गलत इंसान है। लेकिन सुमित महल जैसा लड़का होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल लोग रुपए के बहुत ज़्यादा लालची होते हैं और ऐसे पचड़े में पड़ के तो इंसान बहुत ज़्यादा फायदे में रहता, जो कि आप लोग देख भी रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो इस पचड़े में पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को फ़ायदे में देख रहे हैं। तो गाइस, बात कर रहे थे यहाँ पे जगत दीदी के सलाहकार की, जो कि रिकॉर्डिंग की बात थी। रिकॉर्डिंग में बोला जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने सुन भी ली होगी, बहुत सारे लोग के पास आ भी गई होगी। उसमें बोला जा रहा है देख लो सुमित महल की सच्चाई क्या है। उस रिकॉर्डिंग में सुमित महल के खिलाफ तो कोई बात है ही नहीं। पहले आप लोगों को मैं उस रिकॉर्डिंग की बात बता दूं। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं, जो कि सचिन हैं और जगत दीदी के भाई रियल ब्रदर वो हैं, और जो उनकी सलाहकार हैं वो, यही 3 लोग हैं। और कॉन्फ्रेंस पे कॉल है, उसमें सुमित महल की तो इतनी भी आवाज़ नहीं है। रिकॉर्डिंग में जो बात थी
वो बात हो रही थी, सचिन बता रहे थे जगत दीदी के भाई को कुछ बातें जो उनके बीच हुई होंगी जगत दीदी के बाद। बता रहे थे मैं किस किस हद तक गया हूँ और किस किस हद तक जाने वाला था और क्या क्या प्लानिंग चल रही थी। आप लोग समझ ही गए होंगे, जो लोग समझदार होंगे। बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें। यहाँ पे जगत दीदी की ही बदनामी हो रही थी। जो उनकी सलाहकार हैं वो जगत दीदी की ही धज्जियां उड़वा रही हैं, उनकी ही बदनामी करा रही हैं। उसमें सुमित महल की तो आवाज़ भी नहीं थी और जगत दीदी के जो रिलेशनशिप थे कहाँ तक जा चुके थे, किस हद तक, किस हद को पार कर चुके थे, उस बारे में बात चल रही थी। सारे खुलासे हो रहे थे उस बारे में। और उसमें ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी जो सुमित महल के खिलाफ हो, उन्हीं लोगों की बात थी। और यहाँ पे बदनामी किसकी हुई? किसकी हुई बदनामी? जगत दीदी की। जगत दीदी की ही सारी बातें हो रही थी और ऐसे उनके भाई को ही सारी बातें बताई जा रही थी। कितनी गंदी हरकतें चल रही थी उस रिकॉर्डिंग में, कितनी गंदी बातें चल रही थी। और वो रिकॉर्डिंग को वायरल करना, वो भी सलाहकार के जरिए। छी छी, इतनी। और तब भी जगत दीदी नहीं समझ पा रही है, मेरा ही सलाहकार, मुझे ही बदनाम किए जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा मेरे नाम से व्यूज कमाए जा रहे हैं, मेरे नाम से व्यूज बटोरे जा रहे हैं, मुझे बदनाम करके। क्योंकि रोज नए नए खुलासे धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा था उस लाइव के बाद आज के बाद कोई टॉपिक नहीं होगा, ना ही इस टॉपिक पे कोई बात होगी। मैंने भी कल कोई इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि शांत हो गया था मैटर। कोई करना ही नहीं चाहता इस बात पे। इस बात को सब रोकना चाहते हैं, लेकिन जो सलाहकार हैं वो तो उसी, क्या कहें उनके बारे में। इतनी नीच हरकत, इतनी गंदी हरकत। तो गाइस आपको मैंने रिकॉर्डिंग की सारी बातें बता ही दी। बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होंगी, अगर सुनाने लायक नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग भी सुनाती, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग को बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। कमेंट करके बताना, यही बात हुई थी ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तुम्हें कहाँ से खबर लगी, कहाँ से। जब तक कोई सच्चाई पूरी नहीं अच्छे से जान लेते हैं तब तक हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। मेरी ये खासियत है। तो गैस कितना नीचे गिर गए हैं लोग कुछ पैसों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए। क्योंकि सामने वाले की सपोर्ट भी कर रहे हैं और सामने वाले की इज्जत भी उछाल रहे हैं। तो ये कैसे सलाहकार हुए? ये वही होते ना, जिसी थाली में खाओ उसी थाली में छेद करना। यही हुआ ना। और सुमित महल की आड़ लेके, सुमित महल का नाम लेके सुमित महल को बदनाम किया जा रहा है, जबकि सुमित महल इस पचड़े से बहुत दूर है। उनका नाम लेके इतना ज़्यादा उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके नाम पे इतनी गंदगी फैलाई जा रही है, जबकि वो सोशल मीडिया से दूरों तक उनका कोई मतलब नहीं है। वो इस टॉपिक पे कोई बात भी नहीं करते हैं क्योंकि लोग उन्हें इस कंट्रोवर्सी में ना घसीट लें। इस वजह से वो कोई वीडियो ही नहीं लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रिएक्शन चैनल वाले बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ी बात होगी बड़ा चढ़ा के बोलेंगे। वहीं सरिता जेठूधरक हैं, उन्होंने इस मामले को समझा है, सुमित महल को समझा है। बहुत से रिएक्शन चैनल वाले सुमित महल को समझते भी हैं, क्योंकि इंसान पता चल जाता है कैसा है कैसा नहीं। वो भी इतने दिनों में नहीं पता चलेगा। बहुत सारे लोग सुमित महल से बात भी करते हैं, रिएक्शन चैनल वाले बहुत सारे, और उनकी आदत को अच्छा ही बताते हैं, क्योंकि इंसान से बात करके पता चल जाता है वो किस टाइप का इंसान है। अगर खड़ूस इंसान होगा तो वो इग्नोर ही करेगा। और इतने सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं, सबको रिप्लाई देते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं। नॉर्मल बात नहीं है इतने लोगों से बात करना, वो भी इतने खराब टाइम में। सरिता जेठूधरक ने सुमित महल को समझा, उनके लिए एक कम्युनिटी पोस्ट करी, उसमें बोला सरल इंसान के साथ अगर छल करोगे तो विनाश बहुत जल्दी ही होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि भगवत गीता में लिखा है। और बहुत से लोग समझ भी गए थे कि सरल इंसान कौन है। उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया था क्योंकि वो इस कंट्रोवर्सी से दूर ही रहना चाहती हैं, लेकिन जिसके लिए था वो समझ गया था। और बहुत से लोग समझ गए थे कि ये सुमित महल के लिए ही कम्युनिटी है, क्योंकि वो ही है एक सरल इंसान। इस कंट्रोवर्सी में, इस पचड़े में एक वही इंसान है सरल इंसान, जो इतने शांत स्वभाव के हैं और शांत बैठे हुए हैं। उन्होंने सुमित महल को समझा और उनके लिए कम्युनिटी पोस्ट की, क्योंकि छल कौन कर रहा है इस टाइम पे उनके साथ, किसने किया था, तो उसका विनाश हुआ कि नहीं। विनाश जिसका हुआ है वो भी समझ गया होगा, क्योंकि अगर सरल इंसान के साथ छल करोगे तो विनाश बहुत जल्दी होता है। ये भगवत गीता में लिखा है। जल्दी नहीं तो होगा जरूर, एक टाइम पे विनाश होगा जरूर।
सरल स्वभाव व्यक्ति के अगर आप फायदा उठाओगे तो विनाश होना निश्चित है। और वही हो रहा है सोशल मीडिया पे, लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं, फिर भी। और बहुत सारे यूट्यूबर सुमित महल की आदत जानते भी हैं, लेकिन कोई भी उनकी आदत की चर्चा नहीं कर रहा है। अगर उसके साथ गलत हो रहा है, सुमित महल के नाम को लेकर उनको गंदगी फैलाई जा रही है, सुमित महल को गलत बोला जा रहा है, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं कि वो किस आदत के हैं, किस हैबिट के हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। अपने मुंह से नहीं बोल पाओ तो कम से कम एक पोस्ट तो डाल दो उनके लिए, कि उनको लगे कि कोई तो समझता है। एक अगर इंसान को गलत कमेंट भी आ जाए ना तो दिमाग कितना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यहाँ सुमित महल को तो इतने ज़्यादा लोग पीछे पड़े हैं, अब उनका ही नाम लेके उनको ही बदनाम किया जा रहा है, इस पचड़े में फंसाया जा रहा है, जबकि उनका तो इससे क्या बोलूँ दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। सच्ची बोलूँ तो जो समझदार इंसान होगा, समझने वाला होगा, लोगों को समझता होगा किस आदत के हैं किसके नहीं, तो वो समझ गया होगा कि सुमित महल किस आदत के हैं और किस तरीके के इंसान हैं, सरल स्वभाव के हैं या नहीं। और मुझे तो सच्ची में बताऊं, सुमित महल वाकई में बहुत सच्चे और सुलझे हुए इंसान लगे, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो, इतना कुछ होने के बाद भी उनकी इतनी सी आवाज़ नहीं आई। उन्होंने अपना इतना भी अपने लिए नहीं बोला, ना ही दूसरे के लिए, ना ही अपने लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करना ज़रूर बताना कि सुमित महल के लिए आप एक शब्द ज़रूर बोलना जिससे उनको हिम्मत मिले। कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।